कि एक फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/v। आज इसको हम डिराइव भी करेंगे। चाहे मैथ हो चाहे फिजिक्स, जितने भी फार्मूले हम लोग यूज़ करते हैं उन सब का प्रूफ होता है। भले ही हम बताते हैं या नहीं बताते, ज़रूरत के हिसाब से चलते हैं, लेकिन ये फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। काफ़ी कुछ इससे क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये डेरिवेशन जो बताया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्केव मिरर बताया जाएगा। कॉन्केव मिरर को लेकर के इसलिए बताएंगे क्योंकि जो पोजीशन है वो कॉन्केव मिरर की ज़्यादा होती है। मान लो ये एक कॉन्केव मिरर है, छोटा फिगर बनाते हैं नहीं तो करने में दिक्कत होगी। ये कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ओ, इसको ओ भी बोलते हैं पी भी बोलते हैं, मगर अभी फिलहाल ओ ले रहे हैं। फिर ये एफ हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए ए बी, इसका रिफ्लेक्शन हुआ ऐसे ऐसे, यहाँ पर ये फिगर है, ये एफ है, ये सी। जब इसका फिगर बनेगा तो ए नीचे आ जाएगा, इसको ए डैश कह दिया, मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड। अब आप देखिए ओ बी क्या है, मिरर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस कहलाती है यू। ओ बी डैश क्या है, मिरर से इमेज तक की डिस्टेंस कहलाती है बी। ओ एफ क्या है, फोकल मिरर, और ओ सी क्या है, ट्वाइस ऑफ फोकल मिरर। एफ इक्वल टू आर बाई टू का एक फार्मूला बताया था, उसके हिसाब से जो रेडियस है ओ सी रेडियस है, सेंटर सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ओरिजिन या मिरर तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, ठीक है। ये फार्मूला पहले आपके कोर्स में रहा करता था, पर इसलिए हटा दिया गया कि जिस मैथ से इसको सॉल्व किया जाता है वो मैथ्स है सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है ना। अब फिजिक्स में ये पहला चैप्टर है, जनरली ये एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है, और मैथ्स में ट्रायंगल वाला चैप्टर शायद छठा वाटा चैप्टर है। तो होता क्या है कि ये पहले आ जाता था और मैथ्स में सिमिलर ट्रायंगल बाद में आता था, तो बच्चे समझ नहीं पाते थे, इसलिए इसके डेरिवेशन को लगभग 10 साल पहले हटा दिया गया। पहले ये डेरिवेशन यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड तीनों बोर्ड में था। देखिए करते क्या है, आपके सामने दो ट्रायंगल हैं ए बी सी, एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। एक चीज और है, अगर ए बी के कोई पैरेलल ड्रा किया जाए लाइन तो ऐसे कुछ आएगी। मान लो इसको हमने टी लेट कर दिया, एम एन कर दिया, एम एन, ठीक। अभी देखते हैं, बताते हैं, इसको क्लियर करते हैं। ये दोनों ट्रायंगल लिया, आपको पता है कि जब आप दो ट्रायंगल को कांग्रुएंट करते हैं तो तीन चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, या तो दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हो, या दो साइड एक एंगल इक्वल हो, या एक साइड दो एंगल इक्वल हो। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल में केवल दो चीज़ें होती हैं, इसमें साइड भी इक्वल हो सकती है, एंगल भी इक्वल हो सकती है, और एंगल साइड भी इक्वल होता है। अगर ये दो चीज़ें दो ट्रायंगल में इक्वल हो गई तो हम इनको कह सकते हैं कि दे आर सिमिलर। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू ए डैश बी डैश, ये फिक्स इसलिए है कि दैट डिपेंड्स ऑन द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव मिरर। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है। दूसरी चीज,
ध्यान से देखिएगा, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डैश सी बी डैश। रीजन, वर्टिकली अपोजिट। दो चीजें इक्वल हो गई। जब दो चीजें इक्वल हो गई, सो यू कैन से ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर। ये सिमिलर का निशान है। ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। ठीक है, अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में ए बी और ए डैश बी डैश करस्पॉन्डिंग साइड है, बी सी और बी डैश सी करस्पॉन्डिंग साइड है, ए सी और ए डैश सी करस्पॉन्डिंग साइड है। तो ए बी का रेशियो ए डैश बी डैश के साथ, बी सी का रेशियो बी डैश सी के साथ, और ए सी का रेशियो ए डैश सी के साथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमें जिसकी जरूरत होगी, तीन रेशियो होते हैं, हमें कोई दो की जरूरत है, हम केवल उनको लिखेंगे। सो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी। क्लियर? इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 करके अभी छोड़ दिया। इतनी बात आप सबको क्लियर हुई होगी कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी। ठीक है, अब दो ट्रायंगल इधर बने हुए हैं, एम एन एफ दिख रहा है, और एक ट्रायंगल है ए डैश बी डैश एफ। इनको हम कॉन्ग्रुएंट इसी तरह सिमिलर प्रूफ करेंगे। अगेन in triangle M N F and triangle A dash B dash F, इसमें भी दो चीजें इक्वल है। देखिए, ये इसके पैरेलल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो हम कह सकते हैं Mn इक्वल टू A डैश B डैश। दूसरी चीज Fn इक्वल टू, नहीं सॉरी एफएन एंगल। दूसरी चीज एंगल एम एफ एन इक्वल टू एंगल ए डैश एफ बी डैश। रीजन, वर्टिकली अपोजिट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो ट्रायंगल एम एन एफ is similar triangle A dash B dash F। और अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो हो जाएगा Mn अपॉन A डैश B डैश इक्वल टू Fn अपॉन B डैश। ठीक है, इतना नोट करिए क्योंकि ब्लैक बोर्ड में अब जगह नहीं है। अभी ये इक्वेशन नंबर 2 नहीं है, इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट करिए, कहीं मिलेगा नहीं। पहली इक्वेशन थी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी। ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब देखिए इसी को आगे बढ़ाना है। अभी Mn और AB आपस में इक्वल है, क्योंकि AM जो है वो BN या BO के पैरेलल लाइन होती है, रे पैरेलल चलती हैं। तो इसका मतलब Mn के प्लेस पर हम क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन ऐसे हो सकती है AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल टू Fn अपॉन बी डैश। अब एक स्टेटमेंट यहाँ लिखना है, ये n जो है ये O के बहुत करीब है, तो n को ये माना जाएगा कि n इज एट O, n O पर ही है। क्योंकि देखिए हम लोग जब कोई फिगर बनाते हैं तो कंपास से बनता है, पर जब आप रियल स्फीयर हाथ में लीजिए
तो इतना ज़्यादा कर्व्ड नहीं होता वो, और चूंकि अंदर भरा भी रहता है, स्फेयर है तो भरा भी रहता है, तो इसमें जो है अगर हम कोई एम से एक एल्टीट्यूड डालेंगे बी और क्या कहते हैं लाइन पर, तो वो एन जो है वो ओ के बहुत करीब होगा, तो इसकी वैल्यू बिल्कुल 0 के बराबर मान लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एन इज वेरी क्लोज टू ओ। तो ओ के क्लोज है, जिसका मतलब एन खत्म, एन की जगह पर क्या आ गया ओ। तो ये इक्वेशन कैसे बन गई, ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ ओ अपान बी डैश एफ। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए, ये भी ए बी अपान ए डैश बी डैश है, ये भी ए बी अपान ए डैश बी डैश। अगर आपके सामने लिखा हो x इक्वल टू 7 है और y इक्वल टू और x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू a और x इक्वल टू b ये लिखा हो, तो क्या आप a इक्वल टू b नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों तो x की वैल्यू है। ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी अपान ए डैश बी डैश दोनों तरफ से खत्म हो गया, तो बना बी सी अपान बी डैश सी इक्वल टू एफ ओ अपान बी डैश। अब यहां से इसका मोड चेंज हुआ, ध्यान से देखिए, ये सारे स्टेप थोड़ा इंपॉर्टेंट है। BC, ये BC है, क्या BC को हम OB माइनस OC लिख सकते हैं? अगर OB में OC माइनस कर दिया जाए तो BC मिल जाएगा, तो हमने BC के प्लेस पर लिखा OB माइनस OC। इसी तरह B डैश C, ये डिस्टेंस है, इसको लिख सकते हैं OC माइनस OB डैश। OF का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, FO और OF एक ही चीज है। B डैश F, इसको लिख सकते हैं OB डैश माइनस। अब ध्यान से देखिए ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि इनकी वैल्यूज हमको मालूम है। OB की जगह पर हमने रखा U, OC की जगह पर हमने रखा 2F, फिर से 2F, OB डैश की जगह V, OF की जगह पर F, OB डैश की जगह V और OF की जगह पर ये वैल्यू पुट करिए, इतना नोट करिए। अब फार्मूले के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। इज मल्टीप्लाइड बाई V माइनस F इक्वल टू 2F माइनस V इज मल्टीप्लाइड बाई F। मल्टीप्लाई करिए U का पहले पूरे नेम UV FV 2FV प्लस 2F स्क्वायर, इधर भी 2F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर, 2FV को उधर ले लें, तो UV माइनस FU इक्वल टू 2FV माइनस FU। तो ये हो गया UV माइनस FU इक्वल टू FV। ये B है, थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। अब हमने क्या किया, डिवाइडेड ईच टर्म बाई UVF, U इंटू V इंटू F से हर टर्म को डिवाइड किया, तो UV अपान UVF, FU अपान UVF, FV अपान UVF। UV से UV कैंसिल, FU कैंसिल, FV कैंसिल, ये बचा 1 अपान F माइनस 1 अपान V इक्वल टू 1 अपान, इसको उधर ट्रांसफर कर लिया। बस प्रूफ हो गया, 1 अपान F इधर छोड़ दिया और 1 अपान V माइनस 1 अपान, ये हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला। इस तरह इसका डेरिवेशन होता है और इसका डेरिवेशन इसी मेथड से किया जाता है।